आपके चैनल पे जो वीडियोस हैं, काफी कास्टिंग के जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीजें शेयर की हैं कि ऑडिशन कैसे देना है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। उस कैरेक्टर के साथ भी यही होता है, वो नहीं बता पाता, उसकी शादी हो जाती है, बट वही है अगेन कि ना उसकी वाइफ के साथ उसका कोई रिलेशन है ना कुछ है। दूसरी चीज है कि उसके घर में हर एक आदमी खुश है, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं है। जो थिएटर के जो लोग हैं बहुत सारे, वो अगर बात किया जाए कि बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहले तो आप उन चीजों को जो करके आए छोड़ दीजिए, आपने सीखा है, उस चीज को या उस सक्सेस को अपने साथ कैरी मत कीजिए। उसका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसको कैरी कीजिए और उसको यूटिलाइज करके काम कीजिए। एंड सेकंड की टेक्निकलिटी समझिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हमेशा हमारे दिमाग में एक ही बात होती है एज एन एक्टर कि यार किसी तरह से कोई कास्टिंग डायरेक्टर मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक एक्टर भी हो और कास्टिंग डायरेक्टर भी हो, तो फिर तो उससे दो दो चीजें सीखने को जानने को मिल जाएंगी कि ये सारा कॉम्बिनेशन है क्या, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो गौरव मिश्रा। हाय हाय, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। ओके, तो गौरव, मैं पहले बात शुरू करता हूँ एक्टिंग से। ओके, क्योंकि आपने शुरुआत में एक्टिंग से शुरुआत की जी। राइट। तो ये जब एक्टिंग से शुरुआत की, तो जब आपका ये कास्टिंग का ट्रांजिशन आया, ये कैसे आया? बेसिकली क्या है कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से था। जो दिल्ली में मैंने करीब 8-9 साल थिएटर किया। तो थिएटर में होता क्या है कि बहुत सारी, मतलब अगर हम बात करें, एक्टिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जो समझ और जो चीजें होती हैं टेक्स्ट की और ओवरऑल जो स्क्रिप्ट की, तो वो दोनों जगह सेम ही होता है। बट जो आउटपुट जाता है ऑडियंस तक, वो काफी डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें थिएटर की और बात करें सिनेमा की, तो जब मैंने क्योंकि मेरा पहले ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ काम किया था या सिनेमा में उसके बाद मैं उसमें किया, मैंने थिएटर से ही शुरुआत ही की थी। तो थिएटर में क्या होता है कि आपको 2-3 चीजों पे फोकस कराया जाता है। आपकी स्पीच पे काम होता है और आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस पे काम होता है बहुत स्ट्रांगली, जिससे होता क्या है कि आपकी स्पीच काफी क्लियर हो जाती है और आपके एक्सप्रेशंस लाउड होते हैं। जो कहा भी जाता है कि बस सिनेमा में कि थिएटर के एक्टर्स जो है वो ज्यादा लाउड होते हैं। तो ये होता है क्योंकि हमें बताया ये जाता है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो ऑडियंस, एक एक ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, लास्ट ऑडियंस तक भी लास्ट ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। राइट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। और एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस के साथ भी सेम होता है, क्योंकि कैमरे पे तो हम बहुत क्लोजअप करके आपके एक एक एक्सप्रेशंस को दिखा सकते हैं, बट जो पीछे की सीट पर बैठा हुआ है ऑडिटोरियम में, तो वहां तक आपको अपने भाव जो है, एक्सप्रेशंस, उसको भी पहुंचाने होते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। और फिर ये जब एक्टर से कास्टिंग डायरेक्टर, ये सब कैसे बदलाव हुआ? एक एक्टर के लिए कास्टिंग ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक्टिंग को छोड़ के, जहां की एक्टिंग के ऊपर सबसे ज्यादा काम होता है। बिकॉज स्क्रिप्ट राइटिंग और ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं, टेक्निकल है, आप बैठ के काम करते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक एक्टर के लिए कास्टिंग ही ऐसी जगह है, क्योंकि आपको वहां एक स्क्रिप्ट भी पढ़ने को मिलती है, आप स्क्रिप्ट के ऊपर डायरेक्टर के साथ डिस्कशन भी करते हैं, नए एक्टर को आप अलग अलग तरीकों से ब्रीफ भी करते हैं कि क्या है, क्या चीजें हैं। आपको एक अलग अलग लोग आते हैं आपके पास, हर रोज नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, नए एक्टर से मिलने का मौका मिलता है, जो कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ देके जाता है। एक नया एक्टर भी आता है, वो भी आपको एक फ्रेशनेस देके जाता है। हो सकता है कि वो उतना अच्छा एक्टर ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो आके अप्रोच करता है ना अपनी चीजों सबका को, अप्रोच लेवल अलग होता है। हाँ, तो वो भी आपको एक फ्रेशनेस देके जाता है। तो उसके बाद आप कोएक्ट कर रहे होते हैं सामने, जब आप सीन उसके साथ करा रहे हैं, तो आपको अपने लिए भी प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलता है, जहां आप भी साथ साथ सीन कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि शुरू में जब मैं करता था तो बड़ा मोनोटोनस सा होता था, बट धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल होते जाते हैं
तो आप एक ही एक्टर के साथ जब आप अगर 4 टेक कर रहे हैं, तो आप उस 4 टेक को डिफरेंट तरीके से करते हैं। आपका क्योंकि इंप्रूवमेंट आप होता उसके बाद यस, आपका भी अब इम्प्रूवमेंट होता है और आपको समझ में आता है कि सामने वाला जो एक्टर है उसको सपोर्ट करना है। तो उससे सपोज़ अगर से एंगर नहीं निकल पा रहा है, तो आप वहाँ पे उसको अपने तरफ से इतना ज़्यादा वो देते हैं, पुश करते हैं कि वो चीज़ उससे निकल के आती है। है। तो आपको भी अलग-अलग वेरिएशंस करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग के बाद जो है कास्टिंग ही एक ऐसी चीज़ है, एक डिपार्टमेंट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक्टर के लिए ग्रो करने का स्कोप है। तो मैंने भी वही रास्ता चुना। ओके। सो या दिस आपने इज़ जो शुरू में बताया कि जब आप थिएटर कर रहे थे और यहाँ आए और बहुत जल्दी आपको रियलाइज हो गया कि नहीं यार विजुअल मीडियम अलग है ना? उसके हिसाब जी, से फिर आपने जी, वर्कशॉप भी ली। तो ये तो आपका समझ में आया माइंड कि हाँ, मुझे लर्न करना है। लेकिन जी। मुझे इसमें एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात दिखी गौरव जी, कि बहुत सारे हुँ, हुँ। थिएटर एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, हाँ, लेकिन वो विजुअल जी। मीडियम में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो क्या यही पॉइंट छूट जाता है उनसे? कि वो जो डिफरेंस है उसको समझ लें? अच्छा मुझे लगता है कि एक तो ये है 2 चीज़ें हैं। मतलब थिएटर एक्टर और अगर ये कहा जाए कि वो काफ़ी अच्छे एक्टर होते हैं, लेकिन इस मीडियम में आके नहीं हो पाते उतने सक्सेसफुल। मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि थिएटर में क्या होता है कि आपको जब आप अच्छा काम करते हैं, आपको उसी टाइम ऑडियंस की तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है, एप्रिशिएट किया जाता है आपके काम को। और उसके बाद आप करते-करते एक मकाम पे पहुँच जाते हैं वहाँ। फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब मुझे सिनेमा कैमरा में जो मीडियम है, अब उसमें मूव करना है। जब आप यहाँ आते हैं, तो आपको लगता है कि यार मैंने वहाँ जो अपना एक जगह बनाई थी, यहाँ आके आप वापस ज़ीरो पे आ चुके हैं। हाँ, वो और ये होता भी है, बिकॉज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट भी उसी तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग-अलग जगह है। हो सकता है कि अगर आप सपोज़ अगर एकेडमिकली आप बहुत अच्छे रहे हैं और अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे दूसरा फ़ील्ड चुनना है, तो ऑब्वियसली वहाँ के हिसाब से आप ज़ीरो हैं। वहाँ फिर आपको शायद वो एक्सपीरियंस आपको काम आएगा यहाँ पे, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप ईज़िली अचीव कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट तो आपको ज़ीरो से करना होगा। तो 2 चीज़ें होती हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि कई बार जो एक्टर आते हैं थिएटर से जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। मैंने आपके वो भी देखे हैं जो आपके चैनल पे जो वीडियोज़ हैं काफ़ी कास्टिंग के जो लोग हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं कि ऑडिशन कैसे देना है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑडिशन देने के समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम भी कई बार जब ऑडिशन वो करते हैं, लोगों का ऑडिशन ले रहे होते हैं और हम काफ़ी स्पेसिफिक होके बोलते हैं कि आपका ये स्क्रिप्ट हो गई, ये ब्रीफ है, कैरेक्टर के बारे में इस तरीके से, आपको ऐसे कॉस्ट्यूम में आना है, एक चीज़ है। बिकॉज़ डायरेक्टर क्या है कि डायरेक्टर हमें ब्रीफ करता है, उसके बाद हम एक्टर को ब्रीफ करते हैं। अब एक्टर क्या करते हैं कि उसको अपनी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे गैप आ जाता है, डायरेक्टर का और एक्टर के बीच का। तो कई बार क्या होता है कि एक्टर जो है वो बहुत लाइटली, मतलब वो कॉस्ट्यूम ठीक से नहीं पहनेंगे, लाइन्स कई बार ठीक से नहीं करते हैं। अब डायरेक्टर जब टेक देखता है उसका, वो कैरेक्टर को अपने देख रहा होता है। राइट। तो आप जितना क्लोज़ होंगे कैरेक्टर में, चाहे वो कॉस्ट्यूम से हो, चाहे वो कैरेक्टर वाइज़ हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी से हो, तो डायरेक्टर को वो उतना अच्छा लगेगा। एक्टर को कई बार लगता है कि यार क्या है, एक्टिंग ही तो देखनी है। बट एक्टर एक्टिंग ही देखनी है से नहीं होता। डायरेक्टर को का विज़न जो है बहुत अलग हो, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है। बिकॉज़ वो सिर्फ़ एक एक्टर पिक नहीं कर रहा है, वो एक ऐसे कैरेक्टर को पिक कर रहा है, जो कि उसकी जो सिनेमा है या उसका जो प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ ऐड ऑन करे। तो वो चीज़ वो ढूँढ रहा होता है और यहाँ पे कई बार एक्टर जो है वो लैग कर जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ठीक है, कई बार उस बहुत चीज़ों को कैज़ुअल ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो थिएटर के जो लोग हैं बहुत सारे, वो अगर बात किया जाए कि बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो 2 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहले तो आप उन चीज़ों को जो करके आए हैं छोड़ दीजिए। आपने सीखा है, उस चीज़ को या उस सक्सेस को अपने साथ कैरी मत कीजिए। उसका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसको कैरी कीजिए और उसको यूटिलाइज़ करके काम कीजिए। एंड सेकंड कि टेक्निकैलिटी समझिए कि कैमरे पे हैं आप, बिकॉज़ एक्चुअली क्या होता है कि एक्टिंग में 3 ही चीज़ मायने रखती है। नंबर 1 जो है, वो आपकी स्पीच होता है, ठीक है? उसके बाद एक्सप्रेशन होता है
एंड तीसरी जो होती है, जो आपकी जो जो सोच है, जो समझ है उस चीज को लेके, ठीक है। तो माइंड, बॉडी और स्पीच, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है, एक्टिंग में काम करता है। हम स्पीच से कन्वे करते हैं, बॉडी के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, और माइंड जो है वो आपको उस चीज को सोच के उस जोन में जाने में हेल्प करता है, चाहे थिएटर हो चाहे सिनेमा हो। Right. बट डिफरेंस ये है कि स्टेज पे हमें सबसे पहले स्पीच आती है, फिर बॉडी आता है, और थर्ड माइंड आता है, ठीक है। क्योंकि हमें स्पीच से एक एक आदमी तक पहुंचाना है, बॉडी से कन्वे करना है, और उसके बाद जो चीज आप कर रहे हैं उसको आपके अंदर वो चलनी भी चाहिए। बट जब हम कैमरे पे आते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि माइंड सबसे पहले आ जाता है। कहा जाता है कि आप सोचिए, बिकॉज आपके अंदर जो चलता है वो ऑटोमेटिक आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको वो लाने की जरूरत नहीं है। बॉडी उसके बाद फिर सेकंड होता है, आपको कंट वहां खोलना पड़ता है। थिएटर में हमें खोलना सिखाया जाता है, यहाँ हमें कंट्रोल करना सिखाया जाता है, क्योंकि वह हमारे पास फ्रेम बहुत लिमिटेड होता है। तो वो चीज है। और स्पीच सबसे लीस्ट होता है, आपकी स्पीच अच्छी नहीं भी हम डब करा लेंगे, बिकॉज हमारे पास ये, यहाँ पे ये फैसिलिटी है। राइट। हाँ, तो हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है। सो यहाँ ये रिवर्स हो जाता है, तो इस टेक्निकलिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो कई बार थिएटर एक्टर क्या है कि वो स्पीच से बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली थिएटर में जो है वो स्पीच को बहुत ज्यादा वो दिया जाता है, और हम बात भी करते हैं, जितने भी देखिए थिएटर के एक्टर, लाइक अमरीश पुरी साहब थे, और आपके अनुपम खेर साहब भी हैं, या ओम पुरी साहब थे, इरफान साहब भी थे। इनकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अलग है। जैसे अमरीश पुरी साहब जो है बहुत लाउड एक्टिंग करते थे उनकी हमेशा से, लेकिन उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता था कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता था लाउड है, बहुत क्लियर बोलते थे। तो वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सिनेमा में आपको वो चीज छोड़नी पड़ती है, आप स्पीच से नहीं खेल सकते, आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा, माइंड से। तो आई गेस इन 2 चीजों का नहीं, तालमेल आज बनाना जो जरूरी आपने आंसर दिया है गौरव जी, इससे मैं तो हमेशा चाहता हूं कि नए एक्टर्स को मिले एक गाइडलाइन, लेकिन आज मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे थिएटर के एक्टर्स को गाइडलाइन मिली होगी, और मेरा दिल से यही चाहना है जॉइंट फिल्म्स के माध्यम से कि जिनको भी गाइडेंस मिल पाए वो अच्छे से काम कर पाए। तो आज से वो इस चीज पे काम करेंगे तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, और हर कलाकार को हक है बिल्कुल सक्सेसफुल होने का। अब मेरा क्वेश्चन एक बड़ा बिल्कुल। ट्रिकी वाला है कि हर एक्टर सोचता है कि किसी तरह से जुगाड़ से ना यार कास्टिंग डायरेक्टर से दोस्ती हो जाए। तो आप तो खुद कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि खुद ही की कास्टिंग कर लो? देखिए ये बड़ा अजीब सा सवाल है एक्चुअली में। क्या होता है कि मतलब बहुत बार एक्टर्स को ये लगता है, जैसे अभी पिछले साल भी काफी लोगों ने, एक्टर्स ने इस चीज को बाहर उठाया था कि कास्टिंग डायरेक्टर खुद को कास्ट कर लेते हैं, और ये सब चीजें बहुत वो रही थी। पर एक्चुअली में मैं कहूँ तो मैं इस चीज से मतलब वो नहीं रखता इत्तेफाक कि कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो खुद को कास्ट कर लेते हैं। बिकॉज आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप ग्रो तभी कर सकते हैं जब आप अपने काम से ऑनेस्ट हो, सबसे पहली चीज है। अब दूसरी चीज है कि एक डायरेक्टर जो है वो आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कभी भी, ये ठीक है। बिल्कुल सही। बिकॉज उसका एक डायरेक्टर का जब एक प्रोजेक्ट होता है, तो मतलब अगर मैं सच में कहूँ तो वो एक बच्चे की तरह होता है, वो उसको पाल पोस के बड़ा करता है, एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाता है, लिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स जो होगा वो अपने बच्चे के ग्रोथ में या उसके इम्प्रूवमेंट में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करेगा, मुझे नहीं लगता। तो वो चीज होता है, डायरेक्टर भी नहीं करता उस चीज को। ये बहुत ही बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। तो जहां तक बात है खुद को कास्ट कर लेने की, पहले क्या होता है कि जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हम अपने टीम के साथ बैठ के मतलब जो हमें डायरेक्टर्स, पहले जो डायरेक्टर हैं उनके साथ जो हम मतलब कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, जो एसोसिएट होते हैं, वो जाके एक मीटिंग करते हैं, और डायरेक्टर पूरी चीजें स्क्रिप्ट ब्रीफ करके बताता है कि ये है, ये है। अच्छा, उनका कैरेक्टर स्केच भी होता है कि हमारा जो ये कैरेक्टर है उसका ये चीजें हैं, ये बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी टीम के साथ बैठ के वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि ये है चीजें, और ऐसे ऐसे वो है। तो जब हम उसके बाद जब हम एक्टर को तलाशना शुरू करते हैं, तो जो खुद का है वो मुझे लगता है कि किसी के भी दिमाग में नहीं आता होगा कि मैं अपने आप को कास्ट कर लूं। ये कई बार क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा, जो कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट हो जाते हैं, लाइक अभी बहुत सारे हैं, मतलब जोगी जी हैं जिन्होंने कि कुछ फिल्मों में अभी काम किया है, अभिषेक अभिषेक बैनर्जी बैनर्जी हैं, है। अ,
हाँ, कास्टिंग काफ़ी अच्छे अभी एक एक्टर की तरह उभर के बाहर आए हैं। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल अभी के टाइम पे एक एक्टर है, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है और काफ़ी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। बट जैसा मैं जानता हूँ इन लोगों को पर्सनली भी, तो होता क्या है कि कई बार डायरेक्टर का डायरेक्ट कॉल होता है। क्योंकि डायरेक्टर को ये लगता है कई बार कि ऑब्वियसली ये देखिए ये आप ये कह सकते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं उनका ये एक प्लस पॉइंट होता है कि उनको स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी नॉलेज समझ हो होती जाती है। है। राइट। तो जब वो सीन भी करते हैं ना अगर अच्छा ऐसा नहीं है कि कास्टिंग डायरेक्टर को भी जब अगर डायरेक्टर कास्ट करता है तो वो डायरेक्ट ले लेता है। बाकायदा ऑडिशन होता है और वो कई बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार नहीं नहीं बन रहा है। बट कई बार डायरेक्टर खुद कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि तुम क्यों नहीं देते हो? एक बार तुम इस चीज़ को करके देखो। तो मतलब सिस्टम तो फॉलो अ, होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। हाँ, तो सिस्टम फॉलो होता है। सिर्फ प्लस पॉइंट ये होता है कि चूँकि कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं, उनको पूरी स्क्रिप्ट पता होती है, तो वो थ्रू आउट जो जर्नी है, जैसे अगर मान लीजिए कि बीच का भी एक सीन पकड़ते हैं आप, तो आपको पीछे और आगे की स्टोरी पता होती है। ओके। गौरव, आप नए कलाकारों को भी चांस देते होंगे, बट ऑब्वियस नए-नए फेसेस को भी आप एक्ट करने का मौका देते होंगे। तो जब नए एक्टर को आप कास्ट करते हैं, ऑडिशन करते हैं और जब वो एक्ट करते हैं, उनमें जो सबसे जी। ज़्यादा खास बात होती है, जो एनर्जेटी वाली हो सकती है या फ्रेशनेस वाली, वो हुँ। सबसे अच्छी पॉजिटिव बात क्या होती है नए चेहरों में? जो नए एक्टर होते हैं मतलब हमने अभी तक जितने भी जो भी प्रोजेक्ट करते हैं हमारा मोस्टली मतलब काम यही होता है जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व हैं कि हम नए से नए लोगों को ही कास्ट करें। अभी अपने एक अमेज़न की सीरीज़ की उसमें 70 से 75% जो है वो नए एक्टर्स हैं। मतलब ओह वाह! तकरीबन 150 के आस-पास कास्ट थी, जिसमें से 70% जो है वो नए लोग हैं। वो अभी शूट चल रहा था, अभी चूँकि दिल्ली का सिचुएशन खराब है तो उसको रोका गया है। तनुजा चंद्रा जी उसको डायरेक्ट कर रही हैं। सो हमेशा कोशिश तो यही होती है कि नए एक्टर आएँ। अच्छा नए एक्टर के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो सुनते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। बिकॉज़ होता क्या है कि जो एक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, कई बार क्या होता है कि वो सुनना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि यार मुझे पता है और यहीं पे चूक होने लगती है। ठीक है, क्योंकि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो नहीं समझ आप उनको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आप उनको बताएँगे, तो वो कहेंगे हाँ, हाँ, ठीक है, ओके चलिए करते हैं। जल्दबाज़ी होती है। लेकिन जो नए एक्टर हैं, उनके अंदर बहुत ही एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, कि अच्छा ये है, अच्छा कैसे होगा? तो वो बहुत बारीक-बारीक सी चीज़ें भी ना कई बार मतलब हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये लगे कि यार ये क्या बेवकूफ़ों की तरह सवाल कर रहा है। लेकिन वो उनको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो वो उनकी बेसिक्स जो है वो मजबूत कर रहा होता है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है जो नए एक्टर के साथ वो ये है कि वो सुनते हैं। आप कुछ भी बोलेंगे, छोटी-सी चीज़ भी वो सुनेंगे। आप उनसे 10 टेक लें, आप 15 टेक लें, वो उसी एनर्जी के साथ दे रहे होंगे, हर एक बार बात सुन के। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है मुझे लगता है कि और जो एक्टर मतलब ज़्यादा काम करने के बाद भी जो सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपको दिखेंगे, वो ऑलरेडी काम वो कर रहे हैं, हम्बल होते हैं, हर एक चीज़ है। ओके गौरव, जब ये एक्टर कोई सोचता है एक्टिंग के बारे में, तो होता ये है कि बहुत बार बात आती है कि यार वो एक्टर का ना नॉन एक्टर था, उसने कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली थी लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। बीइंग ए फिल्म मेकर मैं जानता हूँ कि अगर आपका लुक मैच हो गया तो आपको काम मिलेगा, भले ही आप नॉन एक्टर हैं तो भी। उसके बारे में तो थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए। देखिए, अगर मैं मतलब बात करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ट्रेन्ड एक्टर ही हों, ठीक है? बिकॉज़ कई बार हम बहुत ही नए लोगों को कास्ट करते हैं, जिन्होंने बिल जैसे डैडी की जब कास्टिंग हुई थी, तो उसमें आप देखेंगे मोस्टली उसमें बहुत ज़्यादा नॉन एक्टर्स थे, सारे नए थे। उसमें धारावी में जा के कास्टिंग की गई थी, वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि वो जिस तरह की स्टोरी थी, तो वहीं के लोगों को ही कास्ट किया गया था और वो वैसे थे जो कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई किसी दुकान पे काम करता था, कोई कहीं और वो सारे लोगों ने काम किया है। तो होता क्या है कि हमें बेसिकली वो कैरेक्टर ढूँढना होता है कि जो अब मतलब कहने का मतलब है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि मैं जैसे बात करता हूँ, मैं जैसे रहता हूँ और किसी फ़िल्म में कोई ऐसा कास्ट ही होगा जो कि एकदम मेरे जैसा होगा। मैं वहाँ बिल्कुल फिट हो जाऊँगा, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये कहा जाएगा कि यार तुम जैसे हो, तुम वैसे ही बात करो, नॉर्मल रहो। तो अब नए लोगों के साथ जो चीज़ है ना, वो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप एक ट्रेन्ड हो जाते हैं, आप किसी स्कूल से आते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें जो हैं वो बता दी जाती हैं कि आपको
ऐसे बात करना है, आपको ये बहुत पॉलिश्ड चीज़ें। तो जो रॉनेस होती है ना, वो लाने में ना फिर बहुत मुश्किल होती है। कि हाँ, बहुत सारे नए एक्टर जो आते हैं, ठीक है ना, वो उसमें अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो उनसे ऐसी हाँ। क्या चूक हो रही है, क्या चीज वो मिस कर रहे हैं जो आप उनको गाइड करेंगे? मुझे लगता है जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अप्रोच जो है करना होगा कि आप मतलब सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है? बिकॉज़ बहुत सारे जब एक्टर आते हैं तो उनका ये होता है कि मुझे शाहरुख खान बन जाना है, तो मुझे ये बन जाना है, जो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि बिकॉज़ हर एक आदमी का एक अपना ड्रीम होता है और ऑब्वियसली उस ड्रीम के साथ जीना भी चाहिए। मैं कोई नहीं हूँ ये जज करने वाला कि यार तुम नहीं बन सकते या तुम बन सकते हो। हर कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है? सो बट वो चीज़ पहले तो आपको डिसाइड करनी होगी कि आपने क्या चुना है, क्या करना है। और दूसरी चीज़ है उसके लिए आप क्या उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि हर एक आदमी का की जो है एक अपनी अगर कहा जाए तो कैपेबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ के कोई एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ, तो मेरे साथ वाला भी 10 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लेगा। उसको अपने आप को पहचानना होगा सबसे पहले कि आपकी जो है आपको कितनी मेहनत करनी है। हो सकता है कि शायद 4 घंटे में ही आप काम कर जाओ। हो सकता है कि आपको उसके लिए 12 घंटे लगाने पड़े। तो आपको अपना रास्ता चुनना होगा। होता क्या है कि मोस्टली नए लोग जो आते हैं, उनको क्या होता है एक तो यहाँ बहुत सारे लोग बॉम्बे में भरे हुए हैं, जो आप आते ही आपको वो गाइड करने लगेंगे, कि वो खुद भी भले ही कुछ ना कर रहे हों, लेकिन वो आपको ज्ञान देंगे कि ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं सबसे पहले उनको पहले तो खुद को पहचानिए आप। आप अपने आप से पूछिए कि यार आप कौन हैं? आप क्या हैं? और आपको क्या करना है, किस तरीके से? और आपको खुद अपना रास्ता जो है वो खुद से तलाशना होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा है बहुत सारे जो एक्टर हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको सीधा वही ज्ञान दे रहे होते हैं कि यार अभी तो तुम आए हो, तुम्हें 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा। अरे! किसी ने कोई लिख थोड़ी दिया है कि 5 साल लगेगा। आपको लग गया या हो सकता है कि आपका अप्रोच वैसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि सुनना इन लोगों को कम चाहिए। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप जाइए। आप बहुत सारे लोग क्या होता है जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जो फ़िल्म स्कूल से आते हैं या जो एनएसडी से बहुत सारे एक्टर आते हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक ये लगता है कि यार मैंने तो इतना काम किया, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, मैंने एफटीआई में पढ़ाई किया, मैंने 3 साल मैंने एक्टिंग सीखी। इंडिया की जो सबसे अच्छी जो स्कूल है, वहाँ से एक्टिंग सीख के आया हूँ मैं। अब मैं किसी के पास क्यों जाऊँगा काम माँगने? हाँ, तो लोग आएंगे। हाँ, बट कहने का मतलब है कि यार आप जिस मार्केट में खड़े हैं, कुछ सामान बेचने के लिए, तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि यार आप क्या बेच रहे हो। तो आपको आवाज़ तो लगानी होगी, ठीक है? तो आपको जाना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, तब तो आपके बारे में वो जानेंगे। दूसरी बात है कि आप एक्टर कैसे हैं, क्या हैं, उसके लिए भी वो लोग जब आप उनके पास जाएँगे, टेस्ट देंगे, तब तो आपको जानेंगे ना वो। कई बार बहुत सारे एक्टर को मैंने देखा है कि जो आते हैं नए, वो इस तरीके से वो पहले से ही वो बना के रखते हैं कि मुझे लीड के लिए काम करना है, मैं लीड के लिए वो करूँगा, मैं छोटे-मोटे नहीं दूँगा। ठीक है, आप मत दो। आप जाओ, आप उनके पास जाके ऑडिशन दो, ऑडिशन देने के बाद आप उनसे बात करो कि यार मैं ये है, मुझे कुछ अच्छा काम दो, आप शुरू करो, ठीक है? कम से कम जो आप कैसे एक्टर हो, क्या उनको पता तो चलेगा, राइट, वो राइट, राइट। जानेंगे और आपको भी पता चलेगा कि प्रोसेस कैसा है। सो मुझे लगता है कि सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितनी मेहनत मतलब करनी है। अगर नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ चूक है। राइट, राइट, शायद राइट। आपको वो तलाशना चाहिए। मतलब अगर कोई आदमी मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक्टर बनने आए हैं, आप काम कर रहे हैं और आपके पास अगर 6 महीने से कॉल नहीं आ रहा है किसी कास्टिंग टीम से, तो फिर कहीं न कहीं आप मिस कर रहे हैं। आपको अपने अप्रोच को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। आपको लोगों से जाके मिलना होगा। कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि हम कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्ट मिल लें, तो हम कास्ट हो जाएँगे। अरे कास्टिंग डायरेक्टर से मिल के कास्टिंग डायरेक्टर के पास तो रोज़ बहुत सारे लोग आके मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि हर एक आदमी की एक टीम होती है। आप वो टीम काम कर रही होती है, ठीक है? तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर से जाके मिले, वही वो हर कोई अप्रोच कर रहा है, आप भी अप्रोच कर रहे हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी, बहुत नॉर्मल उसपे मैं बता रहा हूँ कि वो आपको भी याद रखे। तो जो टीम है और काम भी वही कर रहे होते हैं, मतलब आप पूरी टीम जो है, हर एक का काम बँटा होता है कि
जैसे जो असिस्टेंट हैं वो हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक्टर्स को निकालते हैं, वो नाम निकालते हैं, ऑप्शन निकालते हैं, एसोसिएट्स जो है वो ऑडिशन करते हैं, उसके बाद फिर वो दिखाया जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर फिर वो फाइनल देखता है, उसके बाद उसको लगता है कि इसको रीटेस्ट करो या इसको नहीं करना है, वो मीटिंग करते हैं, फिर डायरेक्टर को दिखाते हैं। तो हर एक का अपना अपना प्रोसेस है। तो सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर से आप जाके मिलने वो नहीं, आपको टीम से जाके मिलनी होगी। एक्चुअली में जो नीचे काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जो ऑडिशन कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं, अगर आप उनसे जाके मिले तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा है। ठीक है, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे बहुत सारा गाइड कर दिया, बहुत सारी हेल्प भी हुई होगी लोगों को, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अब मैं आना चाहता हूँ एक्टिंग वाले प्रोफाइल पे, जी। कि वहां पर आपने अभी तक कहाँ कहाँ पे काम किया और क्या क्या एक्सप्लोर किया? एक्टिंग में वैसे बहुत ज़्यादा मैंने कुछ काम नहीं किया है। मतलब मैंने शॉर्ट शुरू में कुछ 6-8 शॉर्ट फ़िल्में की थी अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे। कुछ जामिया के लिए एक था स्टूडेंट प्रोजेक्ट, वहाँ फ़िल्म डिपार्टमेंट के लिए वहाँ काम किया। कुछ और भी लोग थे जिनके साथ मैंने कुछ शॉर्ट फ़िल्में की। और जैसा मैंने बताया कि उससे पहले मैंने थिएटर किया था। फिर बॉम्बे आने के बाद मैंने कुछ फ़िल्में की। अब एक्चुअली मैं जब आया था तो मैंने कहीं ये नहीं रखा था कि मुझे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा शुरू में मिलेगा तो ही मैं करूँगा, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत नया था ये मीडियम। और मुझे ये मीडियम मतलब मुझे सीखना था एक्चुअली कि सिनेमा में काम होता कैसे है? क्योंकि एक इतनी बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है आपके पीछे। जब एक शॉट लगता है, तो उसमें 2 एक्टर होते हैं। आप हैं और आपके साथ कोई और है, और उस शॉट के लिए कुछ नहीं तो 50-60 लोग काम कर रहे हैं आपके पीछे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक्टर के लिए। बहुत सारे एक्टर ये नहीं समझते, उनको लगता है कि यार एक सीन है, क्या करना है? बट आपको ये देखना चाहिए कि एक सीन के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। राइट, राइट, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको उस चीज़ के लिए काम करना चाहिए। आप जितना अच्छा शॉट देंगे, हर एक आदमी को लगेगा कि चलो यार, जो इतने देर से हम मेहनत कर रहे थे, वो सफल हुआ चीज़ें। तो मेरा सबसे पहले अप्रोच यही था। तो मुझे शुरू में जो छोटे-छोटे काम मिले, मैंने करना शुरू किया। जैसे मैंने तन्नू इट्स मन्नू में मैंने सबसे पहले जो काम किया था, एक छोटा-सा काम किया था। रांझना में मैंने किया था, हालाँकि काफ़ी लंबा था उसमें, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिनेमा में, एडिट और एंड ऑल, तो वो होता जाता है। बट वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे करीब मैं 30-35 दिन तक था सेट पे और पूरे टीम के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं कि अच्छा ये कैसे काम होता है, अच्छा ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, अब मुझे क्या करना है? तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने अभी लास्ट हाल-फिलहाल में कुछ सीरीज़ की हैं, लाइक रंगबाज़ थी, एक और था सेक्शन 377। वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, बिकॉज़ वो एक होमोसेक्सुअल गे कैरेक्टर था। और वो वैसा था बिकॉज़ जिस उसमें उठाया भी गया था जो टॉपिक, कि वो कैरेक्टर जो है वो शादीशुदा है, बट कहीं न कहीं एक होता है कि जब आप रूरल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे लोग हैं, जो कि उनको नहीं पता है, मतलब वो एक्चुअली में वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, कि या शायद उनको समझने वाले उनके घर वाले नहीं समझ होते हैं। ठीक है, बिकॉज़ रूरल एरिया में चीज़ों को आप नहीं वैसे ले सकते हैं कि ये क्या होता है? कौन गे, मतलब कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है ये? तो वो आदमी वो नहीं बता सकता कि मैं अंदर से अपने आप को कैसा फ़ील करता हूँ। तो वहाँ पे उस कैरेक्टर के साथ भी यही होता है, वो नहीं बता पाता, उसकी शादी हो जाती है। बट वही है अगेन कि ना उसकी वाइफ़ के साथ उसका कोई रिलेशन है, ना कुछ है। दूसरी चीज़ है कि उसके घर में हर एक आदमी खुश है, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं है। तो कहीं न कहीं वो एक चिड़चिड़ाहट, वो एक अंदर से उसके वो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अजीब तरीके से बात करना, चीज़ें। एंड फाइनली उसका जो एक भतीजा होता है, वो भी गे होता है। एंड एंड में जाके तो वो शुरू में जब उसको पता चलता है कि उसका भतीजा जो गे है, तो ये बहुत अलग तरीके से आता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत गलत है ये, बिकॉज़ जो सोसाइटी आपको दे रहा है, आप उस चीज़ को ही बिलीव कर रहे हो, ऑल्दो आप अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बट बाहर से आपको पता है कि यही एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। एंड एंड में जाके काफ़ी हद तक जब वो शेयर करता है चीज़ें और उसकी आप ब्रेकडाउन होता है, और अपनी वाइफ़ से भी वो चीज़ें शेयर करता है। और उसकी वाइफ़ भी कहती है कि चलो जो भी है, मतलब हस्बैंड नहीं, बट कम से कम हम दोस्त की तरह रह सकते हैं, एक वो। सो तब जाकर जब आपको अपने तरफ से किसी का एक्सेप्टेंस मिलता है, देन आपको वो फ़ील होता है कि यार अच्छा कोई है जो आपको समझ सकता है। तो वो उसका इमोशन निकलता है। इट वाज़ अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर। एंड
एक कोटा फैक्ट्री थी, उसमें मैंने किया था, उसका कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसमें बाटला सर एक केमिस्ट्री टीचर होते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, ऑल्दो छोटा पार्ट था बट 3-4 सीन थे बट या वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था। बाकी फ़िल्में यही सब रही हैं, अभी लास्ट मैंने राजकुमार गुप्ता जी की फ़िल्म थी इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, तो वो किया था और उसके बाद अभी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, शुरू होने वाले थे बट आपको पता ही है सब टर्म आ गया। सारी चीज़ें या तो उसके बारे में अभी बात करना आई गेस वो सही नहीं होगा बिकॉज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बंद भी हो रहे हैं। तो अगर होता है तो या डेफ़िनेटली वो बाहर आएगा, फिर मैं बिल्कुल बताऊँगा उसके बारे में। ओके गौरव, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से एक्टर के तौर पे नए-नए काम करते रहें और कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे नए-नए लोगों को काम देते रहें। यही बिल्कुल, मेरी आपसे विशेज़ रहेंगी और यही इच्छा भी रहेगी। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें शेयर की। चलिए थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरीके से बात करके बिकॉज़ मैंने मतलब कई बार हमने किया है इस तरीके से मीटिंग और वो बट जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं मुझे लग रहा है। तो मुझे मेरे लिए भी बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये थे गौरव मिश्रा एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। उन्होंने आपको बताया कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं तो उस फर्क को समझ लीजिए कि जो कैमरा एक्टिंग है विजुअल मीडियम में टोटली डिफरेंट है। समझ लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो करियर आप आसानी से बना पाएंगे। दूसरी बात यह है कि नए आर्टिस्ट में बहुत अच्छा होता है कि उनका जो अप्रोच होता है वो बहुत अच्छा होता है, अच्छे लिसनर होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो जल्दबाजी में फैसला करके आ गए हैं तो दिक्कत भी आती है। प्रॉपर समझ बूझ के साथ ही आना बहुत जरूरी होता है और आपको हमेशा एक तरह के रोल की डिमांड नहीं करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए ताकि सिस्टम में एक बार आप आ जाएंगे तो आप काम करना शुरू करेंगे। जैसे एक्टर के तौर पे उन्होंने बताया कि भले ही उन्होंने छोटे-छोटे रोल किए लेकिन सीखने का मौका बहुत सारा मिला, तो आप ये भी कर सकते हैं। मुझे लगता है आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी फिल्म इंडस्ट्री की, कास्टिंग के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में फिर से बनेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।